हेलो एंड गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। बेटा कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ एकदम भली भांति होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी हो रही होगी। सो अगेन दिस इज योर मेंटोर दुष्यंत भोला सर विद अ न्यू पोइट्री विच हैज अ very deep meaning and a very deep message for the not for you, not for me, but the entire society। ठीक है, तो इस पोइट्री के माध्यम से हम जानेंगे कि what needs to be done, what needs not to be done। तो रेडी है आप लोग? बहुत ही छोटी सी सुंदर सी और बहुत ही अच्छा मैसेज दे के जाने वाली पोइट्री है ये आपकी, जो आप देख पा रहे होगे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिनके जो पोइट है उनका नाम क्या है बेटा? एड्रीन रिच। एंड you are going to encounter some new words, so you are suggested to be available with a pen and a notebook। स्टार्ट करते हैं बेटा। ये here you are summary। traits of Aunt Jennifer's tigers। ट्रेड्स, पहला ही मतलब उनके सिंबल्स, उनके बारे में क्या बताया गया है। आंट जेनिफर जो है वो एनिमल्स क्रिएट कर रही है, और एनिमल यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से है? टाइगर्स। जो कि वो टाइगर जो है बेटा आंट जेनिफर के कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है, विपरीत है। आर सो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कैरेक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर ओन कैरेक्टर आंट जेनिफर का क्या रहा था और टाइगर्स का क्या रहा था। ठीक है, जो आंट जेनिफर के टाइगर है वो प्रांस करते हैं और जंप करते हैं। प्रांस का मतलब मूव करना, ठीक है, और जंप करते हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। हाँ, मैं आपको बतला दूं, जो टाइगर्स की बात हो रही है, ये टाइगर जो दिखाए गए, जताए गए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये एक पेंटिंग में जताए गए हैं। आंट जेनिफर क्या कर रहे हैं? सो कॉल्ड एक पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें टाइगर्स को दिखाया गया है। जो टाइगर है बेटा वो बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के हैं। जो कलर यूज करा गया है लाइक टोपाज। टोपाज एक स्टोन होता है येलो कलर का, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पुखराज। क्या बोलते हैं? टोपाज को पुखराज बोलते हैं। तो येलो टोपाज से आंट जेनिफर के टाइगर्स के कलर को कंपेयर किया गया। ठीक है, अब देखिए लाइक आ गया, तो लाइक का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था, सिमिली आ गया, फिगर ऑफ स्पीच है ना, सिमिली। दीज डेनिजेंस, आप इसका मतलब लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। डेनिजेंस का मतलब क्या है? हु लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं। तो यहां पर जो दीज जताया गया बेटा, किसके लिए जताया गया? जरा आप बता दो। टाइगर्स के लिए जताया गया है। ठीक है, दीज डेनिजेंस, या फिर कह सकते हो ड्वेलर्स ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, जो कि हरे भरे जंगलों में रहते हैं। इन टाइगर्स को एक पैनल होता है, एक गोल की शेप में एक पैनल आता है जिसमें वूल से कुछ पेंटिंग को हम अंजाम देते हैं। ठीक है, पैनल राउंड सा आता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये जो ड्वेलर्स है, डेनिजेंट्स है, इनको एक पैनल में बनाया गया है और बताया गया है कि हाउ दे आर फीलिंग। जेनिफर, आंट जेनिफर जो है वो अपने हाथों से खुद बनाती है इन टाइगर्स को पैनल के अंदर। और बेटा इनके जो टाइगर है ना, किनके जरा बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक है, आंट जेनिफर के जो टाइगर है ना, वो डरते नहीं है। दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। ट्री के नीचे कोई खड़ा है नहीं खड़ा है, दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। इनफैक्ट दे पेस इन, पेस का मतलब यहां पर क्या है? वॉक इन, वॉक, चलना। स्लीक एंड शिवार्लिक सर्टेनिटी। शिवार्लिक
कह सकते हो आप वेल बिहेव, लिख लीजिए मेरे साथ आप, इसका मतलब। या फिर क्या कह सकते हो आप, जेंटल। क्या कह सकते हो बेटा आप, जेंटल। किसका मतलब है, शिवालिक का। तो बताया गया है कि आंट जेनिफर के जो टाइगर है, जो वो वूल से बना रही है एक पैनल के अंदर। क्या बोला मैंने, एक पैनल के अंदर। इस पैनल के अंदर जो टाइगर्स को दिखाया गया है, इनकी मूवमेंट को दिखाया गया है, इनके बारे में बताया गया है, वो सब बताया जा रहा है आपको पैनल के माध्यम से। तो क्या कैसी फोटो बनाई गई कि वो वॉक कर रहे हैं लेकिन बहुत ही जेंटल और वेल बिहेव मैनर में, दे आर नॉट क्रूअल। Aunt Jennifer's hands too feeble, weak. क्या बोला बेटा मैंने, वीक, बहुत कमजोर हो गए उनके हाथ। जानते हैं क्यों? आंट जेनिफर के जो हाथ है वो मूव हो रहे हैं, मैंने बताया था अबाउट हर वूल, लेकिन जो मूवमेंट है ना वो ज्यादा स्मूथ नहीं है, एफर्टलेस नहीं है। उनको काफी परेशानी, काफी ताकत लगानी पड़ रही है उस वूल को सिलाई को चलाने में, वूल की सिलाई को चलाने में। और यही बात उनको काफी हार्ड लगती है, क्या, टू पुल इवन द आइवरी निडल। इनफैक्ट आइवरी मैंने आपको बताया था, एक सुई जो होती है, वो सुई चलाने में भी उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके हाथों में जान नहीं रही है। क्यों नहीं रही, ये भी मैं आपको आज ही बताऊंगा। The heavy weight of the marriage band, जो मैरिज में हाथों में बांधने के लिए बैंड मिलते हैं, वो जिन्होंने उनको बॉन्डेड हर विद हर हस्बैंड, सिट्स हेवीली अपॉन हर हैंड। वो जो मैरिज बैंड है ना, जो हस्बैंड ने दिए थे, उस बैंड ने उनके हाथों को कैद कर लिया है, बॉन्डेड कर लिया है। और उन्हें क्या महसूस होता है, लेट मी टेल यू। उन्हें महसूस क्या होता है, शी फील्स टाइड डाउन, कि किसी ने मुझे बांध के बिठा दिया हो, इतना वेट डाल दिया मेरे हाथों में कि मेरे हाथ काम करने योग्य नहीं रहे, एकदम जकड़ लिया हो। आंट जेनिफर्स हैंड्स इन हर ग्रेव। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दुखदाई एक ये स्टेंजा सो कॉल्ड है आपका पैराग्राफ। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, पता होगा आपको। एक दिन आएगा जब आंट जेनिफर इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी, सबको ही जाना है। उनको कब्र में डाल दिया जाएगा, और उनके जो वीक और टेरिफाइड हैंड है ना, कमजोर फीबल जो हैंड है ना, वे स्टिल हैव दीज सर्कुलर मार्क्स ऑफ हर सफरिंग। जो बैंड है वो आपको पता है राउंड शेप में होता है। तो कहा यह जा रहा है कि जब वो अपनी कब्र में भी चली जाएगी ना, जो उन्होंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है, फ्रीडम नहीं मिल पाई उनको, उसके निशान कब्र तक भी साथ में जाएंगे। शी विल रिमेन अ स्लेव इन हर ग्रेव। और जैसे कि इस वक्त वो स्लेव की फीलिंग उनको आ रही है, स्लेव का मतलब बेटा मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए, कैदी। क्या बोला मैंने, स्लेव का मतलब क्या बोला मैंने बेटा, कैदी। ठीक है, प्लीज अभी लिख लीजिए। हाँ, लेकिन जो टाइगर्स है, जो आंट जेनिफर ने अपने हाथों से बुने हैं, क्रिएटेड बाय हर, विल गो ऑन प्लेइंग मेरीली। भाई उनके जो टाइगर है वो तो पेंटिंग में है, बोलो हाँ है ना। जो उन्होंने आंट जेनिफर ने अपनी खुद की इमेजिनेशन से बनाए हैं। अब आंट जेनिफर रहे ना रहे, लेकिन वो टाइगर तो हैप्पीली रहेंगे, काफी प्राउड रहेगी उस पैनल के अंदर, और काफी फियरलेस रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। एक्सट्रैक्ट देखिए जरा, पढ़िए। मैसिव, हेवी,
यहां पर अंकल जो है वो उनके आंट के हस्बैंड की बात हो रही है. वॉट इज आंट जेनिफर डूइंग विद हर वूल? क्या कर रही है आंट जेनिफर? तो आइए जरा फटाफट इसका लिखते हैं हम आंसर. लिखिए, आंट जेनिफर is creating beautiful images of the tigers. अगला क्वेश्चन देखिए. Why does she find it difficult to pull her ivory needle? लिखते हैं, she found it difficult to pull her ivory needles because she was too terrified and tortured. बताऊंगा किसने टॉर्चर किया, कैसे किया. That she was unable to carry the weight of the wool. ठीक है, फटाफट से कॉपी करिए. जी किया कॉपी. चलिए पढ़ते हैं थर्ड वाला. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करी गई है इन द लाइन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? इसका आंसर बताना है हमें. ठीक है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन इज हाइपरबोल. हाइपरबोल, जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा कि फिगर ऑफ स्पीच का मैं एक अलग से आपके लिए स्पेशली सेशन रखूंगा, लेक्चर रखूंगा, जिसमें सिर्फ आपको ये टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ये आपकी आ जाती है. ठीक है, तो रेस्ट एश्योर बहुत ही जल्द हो सके तो शायद मैं अगली वीडियो में ही प्रयास करता हूं कि फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ा दूं. बढ़ते हैं बेटा सेंट्रल आइडिया. ठीक है, सेंट्रल आइडिया देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है. जो पोम है आंट जेनिफर टाइगर की, क्या दिखाती है हमें? एक स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट जो एक औरत को भुगतना पड़ता है इन मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी. ठीक है, इन मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी का मतलब यह है कि मेल डोमिनेटिंग, जहां पर जिस सोसाइटी में कहा जाता है कि औरतें तो सिर्फ घर के कामकाज, बर्तन, झाड़ू पोछे के लिए बनी हैं और उनको पढ़ाई का भी कोई अधिकार नहीं है, उनको घर में कैद रखा जाता है. और आप यकीन मानिएगा आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो लेडीज को इंफीरियर समझते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं. वो समझते हैं कि लेडीज लोग जो विमेन जो है वो इंफीरियर है और वो मेल अपने आप को समझते हैं कि वी आर सुपीरियर. बहुत बड़ी गलत फहमी है ये आज के समाज में. पहले ये बहुत हुआ करता था. आज लड़कियां, गर्ल्स एजुकेशन ले रही है. आई थिंक मेरी वीडियोस भी कुछ गर्ल्स देख रही होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट. उनका एक्सेस है एजुकेशन पे, वो डिग्रीज लेके आज भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली को भी चला रही है, काफ़ी सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली भी एंड मेंटली भी. बट ऑन दी अदर साइड सिक्के के दो पहलू होते हैं, पता ही है आपको. आज भी कुछ जगहें हमारी कंट्री में ऐसे हैं जहां पर आज भी लेडीज को डोमिनेट किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अपने आप में ठीक बिल्कुल भी नहीं है. डू यू एग्री और नॉट बेटा? है ना?
Aunt Jennifer, the protagonist, is a symbolic of women all over the world. इसका मतलब बेटा क्या है? नायक, नायक, हीरो। तो आंट जेनिफर इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया ना, अभी भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर ये एक्टिविटी होती है। हु आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशंस। विक्टिम का मतलब बताओ जरा, जो इसे भुगत रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द पैट्रियार्कल सिस्टम। मैं बताता हूं क्या है, घबराइए मत। इसे क्या बोलते हैं बेटा? कुलपति। कि भैया जो है वो पति देवी है, हम तो बस आए, बड़े हुए, ना पढ़ाई कर पाए, पहले घर पे काम करते रहे, फिर शादी हो गई, फिर आज भी हम काम ही कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में कभी भी कुछ अपनी मर्जी से करने की अनुमति नहीं मिली, हम तो स्लेव है। हमें कभी लिवरेज नहीं मिली, अपने पोटेंशियल को एक्सपोज करने की हमें कभी लिबर्टी नहीं मिली। अगर मिलती तो हम भी बहुत कुछ कर लेते। फैक्ट है बेटा, एकदम 100% फैक्ट है ये। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गर्ल्स को, विमेन को बिल्कुल भी इंफीरियर नहीं समझना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलो आओ, और आई थिंक आप अग्री करेंगे। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले तो प्ले स्कूल होता है, पता ही होगा आपको, जहां पर बच्चों को खिलाया जाता है। फिर बच्चा थोड़ा सा प्रमोट होकर LKG UKG फर्स्ट में आता है। तो बेटा आप ध्यान करिए, वो एक औरत ही, वो लेडी होती है जो आपका छोटा सा हाथ पकड़ के ना आपको पेंसिल चलाना सिखाती है। मुझको भी सिखाया है। वो मेल नहीं होते हैं, वो फीमेल होते हैं, वो वुमेन होती है, वो लेडी होती है, वो गर्ल होती है, जो हमारे स्कूल में हमारे छोटे छोटे से हाथ पकड़ के, उंगलियां पकड़ के हमें बेटा वो डॉट से ABCD लिखना सिखाती है। तो अगर वो ना होते तो शायद मैं भी ना होता, मैं भी नहीं पढ़ा रहा होता आपको। एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर वो ना होते तो आप भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो स्टार्टिंग जो है हमारे लाइफ की, हमारी एजुकेशन की रादर, बेटा वो एक वुमेन के द्वारा ही की जा रही है। तो इंफीरियर तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है, मेरा मानना ये है। जो पोइट्री है वो रिवॉल्व करती है क्या, किस किस चीज के बीच में रिवॉल्व करती है? डिजायर्स, डिप्रेशन, हार्श रियलिटीज ऑफ आंट जेनिफर एग्जिस्टेंट। कि मैं चाहती क्या थी, मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो बहुत एक छोटी सी प्यारी सी हंसती खेलती बच्ची थी, और शादी के बाद मुझे एक कैदी वाली फीलिंग आ रही है, मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तो डिजायर क्या थी, बट हो क्या रहा है, वहां पर रिवॉल्व कर रही है। यूजिंग शार्प कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स एंड हरसेल्फ। देखिए, आंट जेनिफर भी इन टाइगर की तरह ही बनना चाहती थी। टाइगर बेटा क्यों, मैं जरा बता देता हूं आपको। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हाई डज आंट जेनिफर वांट टू बिकम लाइक द टाइगर, या फिर कॉन्ट्रास्ट क्या था, या फिर वो पैनल क्यों बनाया गया। These tigers are fearless, इनको किसी का डर नहीं। These tigers are gentle, बहुत ही जेंटल तरीके से चलते हैं, इनको किसी बात की टेंशन नहीं। These tiger are free, ये जंगल के राजा है, ये किंग है, इनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, इनको किसी का डर नहीं है, ये जब चाहे जहां भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत जेंटल है ये, और एकदम ब्राइट कलर्ड है एकदम। इनके पास टेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं। दे कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय एनीबॉडी इन दिस यूनिवर्स। दे आर हैप्पी एक्चुअली। हम लोग हैप्पी कब होते हैं? जब हम आजाद होते हैं, जब हम फ्री छोड़ दिए जाते हैं, हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। अब आप ही देख लो, आप जब स्कूल जाया करते थे या जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आप लेक्चर लेते हो वहां पर टीचर का, इंटरवल में आप कितने हैप्पी हो जाते हो, क्योंकि इंटरवल में ना आपको कोई टीचर बाउंड नहीं करता
कि आपको बैठना है और पढ़ना है। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? छुट्टी में तो और ज्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हो। सच बोल रहा हूं क्या? इंटरवल में याद करो आप कैसे आप हल्ला मचाया करते थे भाई। हाँ, मैं भी मचाया करता था भाई, क्योंकि उस वक्त पता है कि हम बाउंड नहीं है, हम एकदम फ्री है 15-20 मिनट के लिए, है ना? चलिए बढ़ते आगे बेटा। टाइगर कैसे अपीयर कर रही है? द शार्प कॉन्ट्रास्ट, एकदम ब्राइट टू हर पर्सनैलिटी। आंट जेनिफर एविडेंटली, सबूत है ये क्या, वो बेचारी एक अकेली औरत है, पेन्ड ओल्ड विमेन प्लेग्ड बाय एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब बताइए जरा? परेशानियां, चिड़चिड़ापन। उनकी जिंदगी में इतना कुछ नेगेटिव हो रहा था कि वो एकदम चिड़चिड़ी होगी कि वाई कांट आई बी इमेंसिपेटेड, वाई कैंट आई बी सेट फ्री, लेट मी डू वट एवर आई वॉन्ट, आई हैव सम डिजायर्स, बीइंग अ ह्यूमन आई हैव सम राइट्स, बट यू हैव कन्फाइंड मी, आपने मुझे कैद कर लिया है। दो आई वॉन्ट टू डू many a things, but I'm unable because I have a marriage band in my hand that is so heavy and I cannot bear the weight of that band, but I have to, even though when I die those marks will be accompanied by me. जो उनका रीजन है बेटा आंट जेनिफर का परेशान होने का, मिजरेबल फ्लाइट का, क्या है, क्यों है वो? इज द अप्रेसिव पैट्रिकल फैमिली सिस्टम। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर मेल्स को तो भगवान माना जाता है और औरतों को सिर्फ ये माना जाता है कि वो सिर्फ बर्तन साफ करने के लिए और कपड़े धोने के लिए है। वेर इन द होल सोल ऑफ द फैमिली इज द मेल एंड इट इज ही। जो फैमिली का होल सोल करता धरता है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेल ही है, और वही मेल उस विमेन को डोमिनेट कर रहा है, दबा रहा है। She creates an alternative world of freedom. देखिए ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड, ध्यान करिएगा उसको। क्रिएट्स ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड क्या है बेटा? वो पेंटिंग जो पैनल में बनाई जाती है, जो बनाई गई थी, वो क्या है? ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम। कि दो आई एम स्लेव्ड ओवर हियर, आई हैव बिकम अ स्लेवरी, बट आई हैव सम इमेजिनेशंस व्हिच आई वांट टू पेंट। And eventually she painted a picture showing her imagination, showing her desire, that I always wanted to be like these tigers, but eventually at the end of the day I could not become. Alternative world of freedom, a world that she launched for. Launched for का मतलब desires for, desires for, बट ये हो ना सका। वो बेचारी कब जन्म हुआ, क्या किया, कुछ पता ही नहीं चला, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरा कहना यह कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग ईच अदर, वी ऑल आर इक्वल, दो लेट इट बी अ वुमेन, लेट इट बी अ मैन, वी हैव नो राइट टू बी डोमिनेटेड, वी हैव नो राइट टू डोमिनेट anyone in this world. Rather, we should all inculcate the spirit of brotherhood. Got it? Sisterhood. Got it? Women today has the caliber to touch the sky. आपने नाम सुना होगा कल्पना चावला जी का, आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी जी का। ये सब कौन थे? ये विमेन ही थे। और आज भी सोसाइटी में, वर्ल्ड में विमेन कहां पहुंच गई है? You people have no idea. They are doing wonders. Yeah, this is the fact. ठीक है, तो gone are the days when the system was patriarchal. Now the world has changed, and for the same we need to change our mentality toward the female women, and we must believe that they have the caliber to do the impossible. Okay, so it was the message, it was the moral of the story. This is your mentor beta Dushyant Bhola sir, meeting you very soon. Till then, keep learning, keep relearning, revising. I'm going to meet you very soon beta. Take care beta, bye bye.